So guys, Krishna is ready for going to school और आशीष भी रेडी हो चुके हैं ऑफिस के लिए। कृष्णा से बाय, लव यू बच्चे। कार्ड मैं अपने पास रखूंगी ना, मैं आपको लेने आऊंगी, मैं रिसीव करने आऊंगी आपको, ठीक है। लव यू। आपकी कैंडी भी, अच्छा ठीक है, आपकी कैंडी भी ले आएंगे, है ना। अच्छा बाय तो कर दो मम्मा को और कर देते। अच्छा बस, लव यू। डैडा डैडा जा रहे हैं छोड़ने आपको। आशीष भी ऑफिस जा रहे हैं। आशीष बाय कर दो सबको एक बार, अच्छे से तो कर दो। लेट हो गए। मन नहीं कर, आपको मन नहीं करता ऑफिस जाने का क्या? ये जाने का मन करता है? मन करता है। अच्छा। मन करता है, मेरा तो मन ही नहीं करता था। मैं जब छोटी थी ना स्कूल जाने का। मेरा लिफ्ट में जाने का मन कर रहा है। लिफ्ट में? चलो ठीक है, बाय। चलो ठीक है, बाय। सो गाइज, इन सारे लोगों को इनके ऑफिस, कृष्णा के स्कूल भेज करके अपना मैंने मशीन लगा दिया। तो यहाँ पर मैंने जितने भी पावदान हैं, मीन्स की जितने भी हमारे छोटे बड़े कारपेट हैं, मैंने सारे धो दिए हैं। बस जो ब्राउन वाला है जो हम हॉल में डालते हैं उसको नहीं वॉश कर सकते हैं, बिकॉज़ वो मशीन में वॉश नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने उसको लगा दिया है और अब मैं अपनी कर रही हूँ हेयर केयर रूटीन। मीन्स कि मुझे टोनर लगाना है, आज ऑयलिंग करूँगी। सोमवार है आपका, सोमवार ऑयल रहेगा मेरे बालों में और आपका मंगलवार ऑयल रहेगा, ठीक है। वेडनेसडे को मेरा हेयर वॉश होगा। तो मुझे हेयर पैक भी लगाना है, तो मैं हेयर पैक की जो क्लिप है वो ऐड कर दूँगी। आप लोग शाम को जो कल का ब्लॉग आएगा उसमें मिलेगा, क्योंकि मैं हेयर पैक लगाऊंगी। अपना 1 ईयर हेयर ग्रोथ का जो चैलेंज आएगा उसी का हेयर पैक अप्लाई करने वाली हूँ मैं। तो वो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर दूँगी। शाम को वीडियो आएगी, ब्लॉग पे आप लोग को एप्लीकेशन मिलेगा कल की वीडियो में, क्योंकि वीडियो को मैं भी वॉइस ओवर करके आप लोग के साथ में अपलोड कर दूँगी। तो हमारा आज का व्लॉग भी कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आप लोग को डेली बेसिस की रूटीन अपडेट मिलता रहे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मशीन लगाया हुआ था, इसलिए मैं मशीन देखने चली गई थी। पानी चल रहा था मशीन में। मैंने यहाँ पर मशीन में से जो पानी वगैरह, कपड़ा वगैरह था जो डालना था डाल दिया है मैंने इसको। और अब मैं यहाँ पर अच्छे से कंघी कर लूँगी और अपने बालों में टोनर लगाऊँगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बाल पहले से कितने ज़्यादा अच्छे हैवी हो चुके हैं। हाँ, लेंथ वगैरह अब इंक्रीज़ करना है का टाइम अभी थोड़ा सा और लूँगी मैं, क्योंकि लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है, थिकनेस पहले इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं टोनर लगा रही हूँ। टोनर वही है जो मैंने आप लोग के साथ में लेवेंडर वाला शेयर किया था और अभी वही चल रहा है मेरा। वो जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं नया यूज़ करूँगी, तो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। 1 ईयर हेयर ग्रोथ जो चैलेंज चल रहा है उसका जो ऑयल मैंने शेयर किया है, बहुत ही बेस्ट हेयर ऑयल है। उस ऑयल को ज़रूर से ज़रूर आप लोग बनाएं और यूज़ करें, क्योंकि इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग उसको ज़रूर से बनाइएगा और यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट से टोनर लगा लूँगी, इसके बाद से घर का काम स्टार्ट करूँगी। आज बहुत सारा काम है मुझे, सारे ही बेड शीट्स वगैरह जो थे चेंज करके वॉश करके सारे सुखाने थे और अच्छे से आज कारपेट की सफाई करनी थी, पूरे घर की सफाई करनी थी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा घर गंदा हो गया था, तो दोनों ही वॉशरूम की डीप क्लीनिंग करनी थी। तो वो सारा मैंने जितना मैं क्लिप ऐड कर पाई उतना ही करी हूँ, क्योंकि मुझे 1 बजे से पहले काम निपटाना होता है, क्योंकि कृष्णा को लेने जाना होता है। यहाँ पर अब मैं बेडशीट सही कर रही हूँ अपनी, जिससे कि मेरा सारा काम निपट जाए अच्छे से फटाफट से। क्योंकि एक बार आप अच्छे से घर की डीप क्लीनिंग कर लेते हो ना, तो फिर सही रहता है। क्योंकि आप अगर अब चादर वगैरह एक ही बार बिछा लो, चेंज कर लो, तो फिर आपको बार बार बेड खोलना भी नहीं पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेड से हमें निकालना भी पड़ता है। तो वही चीज़ है कि घर में हर एक चीज़ को व्यवस्थित करना भी आना चाहिए, घर को व्यवस्थित करके भी रखना चाहिए। औरत का काम ही यही है कि वो घर को पूरा व्यवस्थित करके रखे। जो लोग वर्किंग हैं वो लोग ऑफिस जा कर के थक जाते हैं, घर आते हैं तो, और हम लेडीज़ का काम देखो कितना सारा होता है। मैं घर का भी काम संभालती हूँ, कृष्णा को भी संभालती हूँ, और उसके बाद से मेंबर्स को प्रोडक्ट्स बनाना, रेमेडीज़ देना, रूटीन देना, वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, व्लॉग शूट करना, एडिट करना, मतलब बहुत सारा काम होता है। तो आप लोगों के लिए ही मैं ये सब चीज़ें करती हूँ कि आप लोग भी मोटिवेट हो और अपने आप को किसी से कम ना समझें। अगर औरत चाह लेना तो वो हर एक चीज़ को कर सकती है, बस करने का हुनर होना चाहिए। एक बार आलस्य को त्याग दीजिए और उसके बाद देखिए आपका काम कैसे होता है।
मेहनत करोगे तो हर एक चीज़ मिलना शुरू हो जाएगी, मेहनत नहीं करोगे तो कोई चीज़ नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं दीदी हम तो सब कुछ कर के थक गए हैं, हमको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे। भाई करते रहो, आप उसको हराओ जिससे आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं। आप खुद हार जाओगे तो फ़ायदा क्या है भाई। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि हारो नहीं किसी भी चीज़ से, चीज़ को करते रहो, मेहनत करते रहो, रिजल्ट्स मिलने ही मिलने हैं। तो मैंने यहाँ पर ये बेडशीट लगा दी। बेडशीट आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोग के साथ में कभी बेडशीट्स की कलेक्शन वगैरह शेयर करूँगी। कहना तो बेकार ही है मेरा, क्योंकि मैं कर ही नहीं पाती हूँ शेयर, क्योंकि मैंने आप लोगों से बोला था जो साड़ी हैं उनकी शेयर करूँगी, सूट्स के शेयर करूँगी। बट गाइज़ क्या होता है ना कि चीज़ें फ़ोल्ड करके समेट करके रखी होती ना, तो उनको निकाल करके समेट करके फिर दिखाना और फिर उसको व्यवस्थित करके रखना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए मैं दिखा नहीं पाती हूँ। मैं आप लोग के लिए ऐसा करूँगी ना, मैं रील्स बना बना करके डाल दूँगी, तो आप लोग को दिख भी जाएगा क्या है कैसे है। तो यहाँ पर मेरे एक बार के कपड़े जो हैं, जो मैंने कारपेट वगैरह डाले हुए थे, है ना, वो सारे मेरे वॉश हो गए हैं। जो किचन का है, मंदिर का है, वो सारा डाल करके मैंने धो दिया था। धुलने के बाद से मैंने इनको बाहर डाल दिया है और अभी ये सूख जाएंगे जब तक मेरे दूसरे कपड़े सूखेंगे। बाकी मैं इनको शाम को ही उतारूँगी, क्योंकि ये काफ़ी मोटे हैं और जब काफ़ी मोटी चीज़ होती है तो उसको टाइम लगता है। इनके पीछे ना रबड़ का दिया हुआ है बेस, जो इनका बना हुआ है वो तो ऊपर कपड़े का है, बट जो पीछे जो लगा है वाइट कलर का वो रबड़ का है। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। रिज़ल्ट जब इसको आप यूज़ करोगे तभी आपको पता लगेगा कि कैसा है। कारपेट बहुत अच्छा है ये वाला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे को ये मिला था 4000 रुपये का, जो लंबा वाला है, और जो छोटा छोटा है वो 900 रुपये का है। बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा था। फिर उसके बाद से मैंने यहाँ पर ये जो फिटिंग वाली बेड शीट्स होती है ना, वो लेकर आई थी मैं। 2-3 लेकर आई हूँ उसकी। तो इसको मैंने निकाल दिया है वॉश करने के लिए, तो मैं ले आई हूँ उसको मशीन में डाल दूँगी फटाफट से। उसके बाद से नई बेड शीट इस पर डाल देंगे दूसरी। तो यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत जो भी कपड़े मुझे धोने थे डेली वेजेस के, वो डाल दिया है मैंने। और उसके बाद से अपना मशीन चलती रहेगी, अपना काम होता रहेगा। बहुत सारे लोग हैं जो अपना फटाफट से काम निपटाते हैं, तो अगर किसी को नहीं समझ में आता है कैसे काम स्टार्ट करे, क्या करे क्या नहीं करे, तो यार आप लोग एक काम कर सकते हो कि आप लोग मेरी वीडियोस को जब देख रहे हैं तो आप लोग हर एक चीज़ को सीख रहे हो कोई चीज़, तो मुझे ज़रूर बताओ, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें आप लोग के लिए ऐड करती तो आप लोग को अच्छा लगना चाहिए ना। तो यहाँ पर मैंने पिलो रैपर्स लगा दिया है, क्योंकि देखो मैं घर का ही काम दिखाऊँगी आप लोग को जो मैं करती हूँ, है ना। और तो कोई काम है नहीं मेरा। और दूसरी चीज़, मैं वीडियोस बनाती हूँ वो आप लोग को आती ही है ना। तो बस ये चीज़ है, और इसी वीडियो से मैं हर एक चीज़ शूट करती हूँ, व्लॉग्स वगैरह सब कुछ, तो इसी फ़ोन से। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आप लोग को बिहाइंड ऑफ द सीन दिखाऊं। बाकी मैं गलती करती नहीं हूँ, जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ तो एक ही बार आकर के खड़ी होकर बोलती हूँ और फटाफट से शूट हो जाती है। मेरे को एडिटिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मेरी ना हैबिट हो चुकी है। मैं गलती करती नहीं, मैं उतनी ही बोलती हूँ जितना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने बेड शीट लगा दी। मैंने यहाँ पर आज थोड़ी सी डार्क कलर की बेड शीट लगाई है। वैसे तो पूरा जो रूम है हमारा वो लाइट कलर में ही है, क्योंकि मुझे लाइट कलर ही बहुत भाते हैं और लाइट कलर हमेशा जमा रहते हैं। जैसे हम अपने फेस पर नेचुरल चीज़ें लगाते हैं ना, तो हम कभी बूढ़े होते ही नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए तो एक मैम का मैसेज था कि दीदी आप मैम मशीन दूसरा ले लो, मशीन आप वो वाला ले लो, पता नहीं कौन सा नाम बता रही थी, याद नहीं है मुझे। तो जो मेरी मशीन है ना गाइज़, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, बट मैंने इसकी सेटिंग नहीं करी हुई, क्योंकि उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। आप अगर मोटे पाइप से पानी लगा दो उसमें, तो फटाफट पानी भर जाता है और काम हो जाता है। बट अगर आप जो मशीन के साथ में पाइप आता है उसके साथ अटैच कर दो ना, उसके अंदर भी एक जाली होती है जो कि धीरे धीरे पानी जाता है और टाइम लगता है। तो इसलिए मैं उनका चीज़ का यूज़ नहीं करती। आज अमेज़ॉन से मेरा ऑर्डर आया हुआ है, तो वो ऑर्डर मुझे अभी मिल गया है। मैंने लेदर क्लीनर मंगाया था, क्योंकि जो हमने सोफ़ा लिया हुआ है वो पूरा लेदर का ही है, और बेड के जो भी कुशन हैं, जो भी आपका कुल्टिंग बोलते हैं, जो बैक साइड होती है, ये सारा आपका लेदर का ही है। तो उसके लिए ही मैंने इसको मंगाया हुआ था, साफ़ करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए, कि हाँ लेदर की चीज़ें हैं तो इनको प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे हैं छोटे, कृष्णा छोटा है, दाग लग जाता है, फिर कोई है ना स्पॉट्स लग जाते हैं, तो फिर वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो लो जी, यहाँ पर हमारा ये जो बेड है ये भी लग चुका है ना, दोनों रूम सेट हो चुके हैं। चलते हैं दूसरी जगह। सो गाइज़, अब मैं आ गई हूँ किचन में, और अब किचन की सफाई करूँगी। मैं किचन की सफाई में डेली ही बहुत अच्छे तरीके से कर देती हूँ, कि जिससे मेरा काम जो है ना वो इकट्ठा ना हो, और मेरा काम जो है फटाफट से निपट जाए, ठीक है। तो ये जो काम मैं कर रही हूँ यहाँ पर, लिक्विड वॉश जो मैंने बनाया हुआ है, इसमें मैंने घर पे ही बनाया हुआ है, क्योंकि किचन की जो चीज़ें होती हैं, कई बार कोई चीज़ गिर जाती है तो उसको भी बंदा उठा करके
रख लेता है ना, खा लेता है। तो इसलिए मैं ना किचन की जो चीज़ें होती हैं, किचन को बिल्कुल साफ़ रखती हूँ और मैं बाहर की कोई भी चीज़ इसके लिए यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ, कई बारी मैं यहाँ पर जो लाइज़ॉल आता है ना वो यूज़ कर लेती हूँ, येलो वाला और रेड वाला, पोछा वगैरह में, फ्लोर क्लीनर में। तो यहाँ पर मैं अचार वगैरह जो था हमारा, एक में मैंने अचार रख रखा है, एक में मैंने ऑयल रख रखा है। तो बस मैं किचन का कपड़ा अलग रखती हूँ, वॉशरूम का अलग रहता है मेरा, क्योंकि जो हमारी वॉशरूम में जो कमबोर्ड है वो सारी चीज़ें अलग अलग वाली हैं। मैं आप लोगों के साथ में जब होम टूर शेयर करूँगी तो हर एक चीज़ के साथ में शेयर करूँगी और उनके बेनिफिट्स वगैरह सब बताऊँगी। तो यहाँ पर जो किचन है वो मेरा अच्छे से क्लीन हो जाएगा, उसके बाद से आगे का जो काम है वो निपटाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो डब्बा है और जो पानी का मग है, ये सारा कुछ मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सेट करके रख दिया था, बट मैंने सोचा चलो डब्बे का कोई काम नहीं है तो डब्बा हटा देते। तो यहाँ पर जितना किचन खाली रहता है, भरा भरा सा नहीं रहता, उतना ही अच्छा लगता है। अभी मुझे ना यहाँ पर इंडोर प्लांट्स जो होते हैं वो लाने हैं किचन के लिए भी, तो मैं किचन में भी इंडोर प्लांट्स वगैरह रखूँगी, अच्छा रहता है। यहाँ पर मैंने चावल भिगाया हुआ है 1 ईयर हेयर ग्रोथ चैलेंज में, जो हमारा पैक आएगा हेयर ग्रोथ का, हेयर बूस्टर का, वो चावल का आएगा। तो आप लोग भी चाहें तो भिगो सकते हैं। तो आज हेयर पैक की वीडियो आएगी, क्योंकि मैं आज अप्लाई करूँगी इसको इवनिंग में, तो आप लोग के साथ में शेयर कर दूँगी, क्योंकि मैं अपने बालों में ऑयलिंग करने वाली हूँ। जो मैंने आप लोग के साथ में ऑयल शेयर किया है 1 ईयर हेयर ग्रोथ चैलेंज का, तो वो ऑयलिंग मैं करूँगी अपने बालों में। तो मंडे ऑयल, ट्यूसडे ऑयल, वेडनेसडे को वॉश हो जाएगा, फिर मैं वेडनेसडे को हेयर पैक लगा लूँगी, क्योंकि मेरे भाई की शादी की डेट भी फिक्स हो चुकी है। तो शादी की जब डेट फिक्स हो चुकी है तो भैया हमारे पास में है बहुत कम टाइम, और मुझे बालों को करना है बहुत हैवी, तो जितना हैवी हो पाएगा उतना करेंगे, है ना। तो आप लोग के साथ में हर एक चीज़ शेयर करूँगी मैं, और डेली बेसिस में अब 1 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, और अब स्टार्ट करते हैं अपना हेयर केयर रूटीन अच्छी तरीके से। तो आप लोग भी करिए हेयर केयर रूटीन मेरे साथ में, ठीक है। 1 मई से स्टार्ट करते हैं अपना हेयर केयर रूटीन, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, ऐसे करके, और देखते हैं किस तरीके से कितनी इम्प्रूवमेंट होती है। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी मैंने 23 दिन का कंटिन्यू किया था, उसके बाद मेरा छूट गया था, मैं कर नहीं पाई थी घर के चक्कर में, क्योंकि मैं लखनऊ से दिल्ली आ गई, दिल्ली से आकर के फिर फ्लैट के काम में लग गए, इसलिए। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में। आप लोग एग्री हैं कि मैं आप लोग के साथ में डेली बेसिस में अपनी हेयर केयर रूटीन शेयर करूँ घर की चीज़ों के साथ में, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आप लोग के साथ में चैलेंज भी हो जाएगा, व्लॉग भी हो जाएगा, और हम लोग का सब चीज़ सही हो जाएगा। इसमें मैं आप लोग के साथ में डाइट भी शेयर करने वाली हूँ हेयर ग्रोथ की, हेल्दी, और ब्रेकफास्ट भी शेयर करने वाली हूँ, ठीक है, आप लोग के साथ में। और अगर कोई चीज़ ऐसी होगी जो चीज़ मुँह से बोलकर बताने वाली है, तो वो मैं आप लोग को मुँह से बोलकर बता दूँगी। क्योंकि अगर मैं मान लो कोई चीज़ कल खाने वाली हूँ तो आपको मैं बता दूँगी, तो आप लोग उस चीज़ के लिए रेडी तो रहोगे, उस चीज़ को ले तो आओगे ना, इसलिए। तो यहाँ पर मेरा जो किचन है वो अच्छे से साफ़ हो चुका है, और अब हम चलेंगे बर्तन वगैरह धोएंगे, क्योंकि बर्तन वगैरह धोना बहुत ज़रूरी है। सारा घर गंदा हो जाता है बर्तन की वजह से, सिंक बहुत गंदी लगती है ना। तो सिंक में बहुत ज़्यादा देर तक बर्तन पड़े रहते तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं किचन का जो है हमारा कुकिंग प्लेटफॉर्म, उसको मैं अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ, और साफ़ करने के बाद से मैं इसको अब यहाँ पर बर्तन धो लूँगी। मैंने यहाँ पर जो गैस की जो पाइप होती है ना, उसमें से मैंने ना गैस की जो पाइप होती है जहाँ से गैस आती है और जाती है, उसमें मैंने बंद कर दिया है। क्योंकि जब हम कई बार गैस साफ़ कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा स्विच होता है, मीन्स कि क्या बोलते हैं इसको, जो गैस ऑन करते हैं खोलते हैं, रेगुलेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो ये ऊपर लगा हुआ है बटन से बटन ही बोल देते हैं इसको, चलो, है ना। तो ये खुल जाते हैं कई बार, तो इसलिए। और आज आशीष से मैंने बोला, आशीष आप ना एक बार चाय निकाल लो, मैं आ रही हूँ 2 मिनट में। तो आशीष बोल रहे थे चलो ठीक है मैं निकाल लेता हूँ चाय। तो वो चाय निकालने के चक्कर में मैंने कहा वहाँ पर मैंने बर्तन के लिए वो रख रखा है चौकी और बेलन, उसको आप थोड़ा सा साइड कर देना, मैं उसको बाद में हाथ से धो करके फिर रख दूँगी। इन्होंने क्या किया, पूरे बर्तनों के साथ में उसको रख दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, अब रख दिया है तो कोई बात नहीं, अब उसको भी वॉश कर लेंगे ऐसे ही। तो मैं आप लोग के साथ में पहले शेयर किया था कि आप लोग जूठे बर्तनों में अपने चौकी और बेलन को ना रखें, है ना, जिससे अच्छा भी नहीं होता है, इफेक्ट भी अच्छा नहीं पड़ता है। उसको आप लोग पहले ही धो लें, जूठे बर्तनों में ना रखें। ये मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया हुआ था, इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। नहीं तो आप लोग में से ही कोई 4 लोग बोलने लगते हो कि दीदी आपने तो ऐसा कहा था और आज आपने ऐसा कर दिया। तो ये चीज़ें होती है, क्योंकि ना आप लोग अगर कोई चीज़ देखते हो, कोई चीज़ सीखते हो, कोई चीज़ बोलते हो ना, तो आप लोग पहले एक बार सोचा करो कि अगर कुछ तो हुआ होगा, ऐसा दीदी ने करा है, ऐसा दीदी ने किया है ना। तो वो चीज़ अच्छी लगती है। पर आप लोग ना इनडायरेक्टली अजीब सा मतलब टोन होती है, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है वो पढ़ के भी मैसेज। बाकी आप लोग के लिए मैं अब डेली बेसिस में अपने ब्लॉग चैनल पर मैं कमेंट में आप लोगों से मैंने बोला था, जिसके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगेंगे, कमेंट्स अच्छे होंगे उनको हम शाउट आउट देंगे।
तो आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, आप लोग को शाउट आउट दिया जाएगा हमारी तरफ से। और जितना जितना आप लोग चैनल को फॉलो करोगे, आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें लेकर के आऊँगी ब्लॉग चैनल पर, आप लोग के साथ में शेयर करती रहूँगी धीरे धीरे। तो यहाँ पर मेरा सारा जो बर्तन है वो अच्छे से क्लीन हो चुका है, और उसके बाद से मैं यहाँ पर जो साथ में कपड़ा है किचन का, इसको भी वॉश कर लूँगी, और वॉश करने के बाद से इसको भी लगा दूँगी। बहुत सारे लोग जैसे हैं कि कहते हैं दीदी पानी बहुत ख़राब करते हो, तो भाई बर्तन धोएंगे तो पानी तो खोल के ही रखेंगे ना। अब इतना जल्दी जल्दी तो काम कर ही रही हूँ फटाफट से, अब इससे ज़्यादा तो मेरे से नहीं होगा पानी की बचत, जितना मैं कर रही हूँ अभी और इतना ही मैं कर पाऊँगी भाई, मेरे से नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पानी ले करके बर्तन धोते होंगे, तो वो मैं नहीं कर पाती हूँ। और टैप वगैरह इसीलिए लगता है सिंक में कि आप खड़े होकर पानी को खोल करके अपने बर्तनों को धो लो। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप पानी नहीं यूज़ करोगे, तो हम रहते हैं 26 फ्लोर पे, ठीक है, 26 फ्लोर पे रहते हैं, और अगर हम पानी का यूज़ कम करेंगे तो आप खुद सोचो कि पानी जब नीचे तक नहीं जाएगा तो कोई चीज़ जमा हुआ होगा, कचरा होगा, वो कैसे नीचे जाएगा, तो फिर जाम भी तो होगी नाली। अब यहाँ पर मेरी मेंबर का फ़ोन आ गया था, तो मैं उनसे बात करने लगी थी। मेंबर से बात करते करते मैं अपना काम सोच रही थी अब करूँगी, तो फिर मेरे मेंबर का फ़ोन आ गया था, तो मैंने कहा चलो पहले मैं इनसे बात कर लेती हूँ, उसके बाद से काम स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि जो मेरी लीड थी और जो मेरा ईयरफोन था, वो मैंने दोनों चार्ज नहीं की हुई थी। कल लाइट आ रही थी जा रही थी, फिर क्या होता कि मेरे पास टाइम नहीं था। तो यहाँ पर बात करते करते मेरे जो कपड़े थे कल के, मीन्स कि 1 मई के ये कपड़े थे, मैंने वॉश किए हुए थे। तो हमारी जेठानी और जेठ जी आए हुए थे हमारे घर में, और उनके बच्चे, तो वो लोग 2 से 3 बजे के करीब आए थे। फिर उसके बाद से मैं प्रोडक्ट्स बना रही थी अपना, तो जब वो लोग आए थे तो मैंने आप लोग के साथ में ब्लॉग में शेयर भी किया हुआ है। उसके बाद से वो लोग जाने के लिए बोल रहे थे 6 बजे। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, खाना वाना खा के फिर चले जाना। तो फिर मैंने जब खाना वाना बनाया तो मम्मी पापा को भी बुला लिया था फ़ोन करके। तो बस मम्मी पापा भी आ गए थे, फिर हम उनको छोड़ने के लिए गए थे घर पे। रात में 12 साढ़े 12 बजे के करीब फिर हम लोग वापस आए थे यहाँ पर। तो मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं शूट किया था, क्योंकि मेरे को अकेले ही सारा कुछ करना होता है। क्योंकि ब्लॉगिंग शूट करने के लिए मुझे लगता है कि कोई लड़की रखनी पड़ेगी अपने पास परमानेंट। देखती हूँ मुझे कहीं मिलेगी तो मैं रखूँगी ज़रूर, क्योंकि ब्लॉग्स वगैरह शेयर करने के लिए यार कोई बंदा चाहिए। क्योंकि मैं हर जगह कैमरा ले करके अभी कर ले रही हूँ, बाद में नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं कुछ अभी प्लान कर रही हूँ, अब आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। थोड़ा सा आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यूसली रहोगे तो आप लोग के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी मैं। क्योंकि कृष्णा अब 4 साल का हो चुका है, मेरा लल्ला शो भी गया। कृष्णा 4 साल का हो चुका है, तो बेबी प्लान करने की सोच रही हूँ मैं, क्योंकि बेबी हो जाएगा एक और तो सही रहेगा। क्योंकि कृष्णा को बहुत अकेलापन लगता है, तो आप लोग को बहुत जल्दी गुड न्यूज़ देंगे। आप लोग ऐसे ही बस प्यार देते रहिए, हमारे साथ में रहिए। तो मेरी मेंबर का फ़ोन आया हुआ था एक, तो उनसे भी मैं बात कर रही थी, और मैं सारी ये कपड़े फोल्ड करके लगा रही थी, ठीक है। तो बस आप लोग ऐसे ही एक फैमिली की तरह रहिए, अपनी बातें मेरे साथ में शेयर कीजिए। कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैं सोई भी हूँ 2 बजे, 2-2:30 बजे के करीब मैं सोई हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी होते हैं, मैसेज भी होते हैं। जैसे मेंबरशिप है तो संडे तो मैं देखो खैर ऑफ रखती हूँ, बट फिर भी क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का मैसेज आ जाता है, कॉल आ जाता है ना। तो कॉल तो देखो संडे को अटेंड नहीं होती है, बट मैसेज के मैं रिप्लाई कर देती हूँ। क्योंकि कोई भी बंदा है वो मेरे भरोसे ही मेंबरशिप ले रहा है, उस बंदे को रिजल्ट मिल रहा है, मेरे एक आंसर करने से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ मैं आंसर कर दूँ। और मैं बहुत सारे लोगों के आंसर करती हूँ, जो भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं, जो मेरे मेम्बर्स हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे जो भी चीज़ मैं आप लोग के लिए करती हूँ, फीडबैक जो भी है आपका, आप लोग दिया करो जेन्युइन। क्योंकि देखो मैं आप लोग को ख़रीद नहीं सकती हूँ, है ना, पैसे दे करके मैं आप लोग को खरीद नहीं सकती हूँ। आप लोग अपना उल्टा पैसा देते हो और उसके बाद से ट्रीटमेंट लेते हो, तो आप लोग जेन्युइन फीडबैक दोगे, कोई झूठ मूठ का फीडबैक नहीं दोगे। इस समय मेरे पास में 2000 से ऊपर मेंबरशिप है, और हमारे जो प्रोडक्ट निकलते हैं महीने के, वो हमारे 50 से 60 प्रोडक्ट आराम से निकल जाते हैं। आप लोग की दुआएं ही हैं जो हम लोगों को इतना ऊपर लेके जा रही हैं, आप लोग की ब्लेसिंग्स हैं। तो आप लोग बस इस तरीके से मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा सपोर्ट दीजिए। आप लोग बहुत सारे लोग हो जो एक एक मिल करके दुआ करते हो हमारे लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरे कृष्णा के लिए और आशीष के लिए, तभी हम लोग इतनी ऊंचाइयों पे जा रहे हैं। और हम लोग आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। धीरे धीरे मैं चीज़ों को कर रही हूँ, है ना, और आप लोगों के लिए करती रहूँगी। मैंने आप लोगों से बोला था मेंबरशिप के जो चार्ज हैं वही रहेंगे, मेंबरशिप मैं कभी भी हाई नहीं करने वाली हूँ,
ठीक है। 1 मंथ की 1599 है आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, और ये हमेशा ऐसी ही रहेगी हमारी। और इसमें हम आप लोग को हेयर केयर रूटीन बताते हैं जो आपके बालों के अकॉर्डिंग, आपके एज के अकॉर्डिंग, आपके एज के अकॉर्डिंग आपको सूट करे, आपको रिजल्ट्स दे, है ना। तो उस हिसाब से हम आपको वो चीज़ें बताते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप किसी भी चीज़ को कर रहे हो मेहनत से, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं। अगर आप मेहनत से नहीं करोगे तो आप कुछ भी कर लो, कोई भी फ़र्क नहीं लगेगा, क्योंकि मेहनत के साथ में आपको हर एक चीज़ के ऊपर कायम भी रहना है। कि आपने 1 महीना किया, आपको रिजल्ट नहीं मिला, आप छोड़ छाड़ कर बैठ जाओ, ऐसे नहीं होता है। अगर आप छोड़ छाड़ कर बैठ जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आपसे मान लो रोटी गोल नहीं बन रही, तो क्या आप उसको बनाना नहीं सीखोगे? सीखोगे ना। तो मेहनत ही आपको ऊपर तक ले जाती है। कहते हैं औरतें क्या काम करती हैं, मुझे देख लो, इतना काम होता है मेरे पास में, खुद के लिए टाइम नहीं होता। इतने दिन से मैं सोच रही हूँ कि मैं रील्स बना लूँ, 2-4 मेकअप करके वीडियोस बना लूँ, मेरे को टाइम नहीं होता कि मैं रील्स बनाऊँ, मेकअप की वीडियो बनाऊँ। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैंने ईद मेकअप लुक शेयर करना था, और मुझे आप लोग के साथ में आलिया भट्ट इंस्पायर्ड मेकअप लुक शेयर करना था, जो ब्राइडल वाला था। कुछ नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, आएगी वीडियो, ऐसा नहीं है नहीं आएगी। मैं अपने लिए करूँगी, आप लोग के लिए करूँगी, थोड़ा टाइम लगेगा पर आएगी ज़रूर, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैंने सॉक्स, ये जो मैंने कंपार्टमेंट टाइप का बनाया हुआ है, बॉक्स टाइप का लिया हुआ, मैंने अमेज़ोन से मंगाया हुआ है। इसमें मैं सॉक्स रख देती हूँ, हैंकी रख देती हूँ, और आशीष की जो अंडरवियर होते हैं वो रख देती हूँ। और यहाँ पर मैं लाइन से लगा देती हूँ इनकी जितनी भी बनियाइन है वो। तो यहाँ पर मैंने इनका सारा सेट कर दिया, क्योंकि ना आशीष जब भी कपड़े निकालते हैं ना, पूरा ख़राब कर देते हैं। और मुझे अलमारी बिल्कुल व्यवस्थित चाहिए होती है, बिल्कुल गंदी अलमारी तो चाहिए ही नहीं होती है, और सारे कपड़े व्यवस्थित ढंग से चाहिए होते हैं। तो इसलिए मैं अपना काम व्यवस्थित करती हूँ कि मुझे भी दिक्कत ना हो, उनको भी दिक्कत ना हो, आराम से वो सारी चीज़ें अपनी ले लें, और मैं भी अपना सारा काम अच्छे से कर सकूँ। तो बस यहाँ पर ये सारा काम निपट गया है मेरा। आशीष के कपड़े धुल गए, मेरे कपड़े धुल गए, कृष्णा के कपड़े धुल गए, सारी चीज़ें मैंने फोल्ड करके लगा दी हैं। और अब मेरी मेंबर से भी बात हो रही है, देखा ही आपने, मैंने चार्जिंग नहीं की थी अपने ईयरफोन और लीड की, क्योंकि ना लेट हो गई थी मैं काफ़ी इस वजह से, और फिर नींद भी आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने नहीं किया था, क्योंकि मेरी डेली ही बात होती। तो यहाँ पर मेरे दूसरी बार के जो कपड़े थे वो भी धुल चुके हैं, तो अब मैं उसे भी यहाँ पर डाल दूँगी फटाफट से। और मौसम देखो आप लोग कितना, मतलब धूप बहुत तेज़ है, बट ये जो मिरर लगा हुआ है इसमें, ये ऐसा मिरर है कि मतलब वेदर को ऐसा दिखाता है कि हाँ कितना अच्छा वेदर हो रहा है। तो बस यहाँ पर इस तरीके से मेरा सारा काम निपट जाता है, और अच्छी तरीके से हम सारा ही अपना काम निपटा करके आप लोग के साथ में व्लॉग शेयर करते हैं, जो आप लोग देखते हो। फटाफट से दिखता है ना आप लोग को कि हाँ चलो इतनी जल्दी काम निपट गया, इतनी जल्दी ये हो गया, तो वो सब पास फॉरवर्ड कर देती हूँ मैं, जिससे आप लोग का भी टाइम वेस्ट ना हो और आप लोग भी हर एक चीज़ को अच्छे से देख सको। तो चलो अब आगे का काम निपटा लेते हैं। मैंने यहाँ पर सारे कपड़े डाल दिए हैं, अब ये सारे कपड़े सूख जाएंगे शाम तक, क्योंकि बहुत मोटी मोटी चीज़ें हैं तो ये सूख जाएंगे। तो अब चलते हैं अंदर की सफाई करने के लिए, कारपेट की, है ना, और फिर उसके बाद से ब्लॉग को एंड करेंगे। तो अब मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में, हॉल में, और अब मैं वैक्यूम क्लीनर से सफाई करूँगी कारपेट की सफाई वगैरह अच्छे से करनी पड़ती है, क्योंकि ना ये गंदा बहुत हो जाता है। और फिर अगर एकदम से आप गंदा संदा छोड़ दो, फिर उसको एकदम से आप साफ़ करोगे तो वो फिर ना अच्छा भी नहीं रहता है, कि मतलब एकदम से गंदा हो जाए, फिर उसको आप साफ़ करोगे, फिर सोचोगे कि वो बहुत ज़्यादा चमकने लगे, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है ना। तो बस इसीलिए आप लोग इतनी ही साफ़ सफाई रखो कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना लगे, है ना। डेली बेसिस में पूरी डीप क्लीनिंग तो देखो नहीं कर पाते हो, टाइम नहीं है, तो चलो ठीक है, बट क्या है, हफ्ते में बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लो। हफ्ते में अपना मतलब 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो उस हिसाब से आप सफाई कर लो। अपना 1 दिन का वॉशिंग का रख लो। मेरा तो डेली का वॉशिंग का रहता है, मुझे जैसे ही कपड़े गंदे लगते हैं मैं वॉश कर देती हूँ फटाफट से, क्योंकि मैं ना 2 दिन ही बेडशीट लगाती हूँ, उसके बाद मैं निकाल देती हूँ। तीसरे दिन मेरी बेडशीट आपको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगता है। हाँ, कई बार मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो बात अलग है, क्योंकि जब किसी की तबीयत ख़राब हो जाएगी तो बंदा वो खुद ही नहीं ठीक है तो सफाई क्या कर लेगा। तो यहाँ पर मैंने पूरे घर में झाड़ू तो लगा दिया है, बट कारपेट हटाने के बाद से जो भी थोड़ी बहुत डस्टिंग थी उसको मैंने निकाल दिया है, क्योंकि मैं सुबह उठकर सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद से मैं अपना डिटॉक्स वाटर लेती हूँ। वो सारा चीज़ें करने के बाद से ही मैं अपना नहा वहा कर पूजा पाठ करती हूँ। जब ये लोग चले जाते हैं उसके बाद मैं आगे का काम करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी ये क्लीनिंग हो चुकी है, और अब हम चलते हैं पोछा लगाएंगे। तो आप लोगों को दिखाते हैं पोछा कैसे लगाना है अब, है ना।
मैं ले आई हूँ अपना पोछा मॉप वाला। ये पोछा भी बहुत अच्छा है। आप लोग को मेरा चॉपर बहुत पसंद आया था, तो उस चॉपर की ना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग परचेज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ फटाफट से, और उसके बाद से पूरे घर में लगाऊँगी, क्योंकि ना पोछा जब एक बार यहाँ पे लगा देती हूँ तो फिर मैं यहाँ पर सूखने के लिए छोड़ देती हूँ, जिससे कि ये सूख जाएगा। फिर सूखने के बाद से मैं कारपेट डाल दूँगी और फिर बाकी घरों में लगा लूँगी। अगर आप पोछा बैठ करके भी लगाते हो ना, बहुत सारे लोग होते हैं खड़े खड़े ऐसा पोछा लगा लेते हैं ना, तो उनका जो वेट होता है वो और बढ़ता रहता है, मोटी मतलब पतले ही रहते हैं। अब आप इस तरीके का अगर पोछा यूज़ करते हो ना, तो आप बैठ करके लगाओ, झुक करके लगाओ, एक्सरसाइज करो। दूसरी चीज़ ये, यहाँ पर लाइट चली गई थी, तो मैंने यहाँ पर ये सूख चुका है। सूखने के बाद से मैंने यहाँ पर इसको कारपेट डाल दिया है। और अब चलो आगे का काम कर लेते हैं, है ना। और उसके बाद से कृष्णा को लेने चलेंगे। तो यहाँ पर लाइट चली गई है, तो रियल वाइज भी आप लोग एक बार सुन ही लो, ठीक है। सो गाइस, लाइट चली गई है और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ कृष्णा को लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। और मैं फिर से शावर लूँगी क्योंकि मैं बहुत गंदी हो गई हूँ अभी। चलो कंटिन्यू करते। कृष्णा का फ़ोन आ गया है। नाउ आई एम रेडी, आई एम गोइंग। मैं कृष्णा को लेने जा रही हूँ और ले कर के आ कर के फिर आप लोगों से कंटिन्यू करते हैं और ब्लॉग को एंड करेंगे। छी आने वाला है आँखों। चलो गाइस बाय, ठीक है। अब पता नहीं मेरी कोल्ड ठीक ही क्यों नहीं हो रहा है। इतनी बारी दवाई ली है मैंने। चलो भैया, बहुत सारा काम था, सारा काम फाइनली निपट गया। मैं इसको लेने जा रही हूँ, लेकर आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। कृष्णा का मेरी कार्ड, चाबी, जल्दी हो जाओ, 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 मेरा लल्ला आने वाला है। बाबू, अब झूठ क्यों बोलते हो? इधर देखो लल्ला, झूठ क्यों बोलते हो? झूठ बोलते हो आप। मैम ने मान लो तो माना भी नहीं था मैम ने तो। कैसे? थप्पड़ से? और आपने क्या कहा था फिर? मैं अच्छे से ले लूँ? चलो।